कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी करने वालों का मेरे चैनल चारू चंद्र पर स्वागत है। आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ हिस्ट्री सब्जेक्ट के अंतर्गत अलाउद्दीन खिलजी की दक्षिण विजय अभियान को याद करने की शॉर्ट ट्रिक। इससे पहले मैंने आपको अलाउद्दीन खिलजी की उत्तर भारत में विजय अभियान को याद करने की शॉर्ट ट्रिक को पढ़ाया था। यदि आपने यह वीडियो नहीं देखा है तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके देख सकते हैं। मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इस वीडियो की लिंक आपको दे दूंगा। अब अधिक समय न लेते हुए आइए शुरू करते हैं अलाउद्दीन खिलजी की दक्षिण भारत के विजय अभियान को याद करने की शॉर्ट ट्रिक। ट्रिक आपके सामने है। ट्रिक है दो ताले द्वार में। एक बार पुनः ट्रिक है दो ताले द्वार में। कल्पना कीजिए, केवल कल्पना। दक्षिण भारत एक शक्तिशाली क्षेत्र था जिसको विजित करना काफी कठिन था, क्योंकि दक्षिण भारत के द्वार में दो ताले थे। एक ताला नहीं था बल्कि दो ताले थे। लेकिन शक्तिशाली अलाउद्दीन खिलजी ने इन तालों को तोड़कर दक्षिण भारत पर अपनी विजय पताका फहराई। तभी ट्रिक बनी दो ताले द्वार में। आइए इस ट्रिक को खोलते हैं। सबसे पहले हम इसमें लेते हैं दो शब्द को। दो से बनता आपका इसमें देवगिरी, अर्थात सबसे पहले अलाउद्दीन खिलजी ने देवगिरी पर विजय प्राप्त की। और द्वार से और ताले से बनता है तेलंगाना। ताले और तेलंगाना आपस में मैच कर रहा है ना, तो ताले से बनता है आपका तेलंगाना। और फिर द्वार से बनता है इसमें आपका द्वार समुद्र। और उसके बाद मैं शब्द से बनता है आपका मांबर या मधुरी। इस प्रकार अलाउद्दीन खिलजी ने सबसे पहले 1306 ईस्वी में देवगिरी पर विजय प्राप्त की। और इसके बाद 1309 में दूसरे नंबर में तेलंगाना, जिसको उस समय वारंगल कहते थे, इस पर विजय प्राप्त की। और तीसरे नंबर में उसने होयसल जो साम्राज्य था, होयसल वंश का जो साम्राज्य था, जिसको उस समय द्वार समुद्र कहते हैं, उस पर विजय प्राप्त की। और 1311 में उसने मांबर या मदुरै पर विजय प्राप्त की। तो आप इस ट्रिक दो ताले द्वार में इससे इसका क्रम याद कर सकते हैं, क्योंकि एग्जाम में यह क्रम भी पूछा जाता है। और इन राज्यों को जीतने के जो सन हैं या जो तिथियां हैं वो पूछी जाती हैं। अब हम बात करते हैं कि सबसे पहले जो अलाउद्दीन खिलजी ने सबसे पहले इसमें देवगिरी पर विजय प्राप्त की थी। इसमें आपको इससे संबंधित महत्वपूर्ण फैक्टों को, महत्वपूर्ण तथ्यों को भी मैं आपको याद कराऊंगा। और महत्वपूर्ण जो प्रश्न जिनके रूप में जो तथ्य पूछे जाते हैं उनको मैं याद कराऊंगा, क्योंकि ये तथ्य एग्जाम में पूछे जाते हैं। सबसे पहले हम लेते हैं इसमें देवगिरी को। देवगिरी को अलाउद्दीन खिलजी ने 1306 ईस्वी में विजय, देवगिरी में 1306 में अलाउद्दीन ने विजय प्राप्त की। हालांकि देवगिरी पर अलाउद्दीन ने 1296 में भी आक्रमण किया और 1312 में भी आक्रमण किया। इस प्रकार देवगिरी में 3 बार आक्रमण हुए, आपका 1296 ईस्वी में, 1306 ईस्वी में और 1312 ईस्वी में। एक क्वेश्चन ये इंपोर्टेंट है कि जिस समय अलाउद्दीन खिलजी ने आपका देवगिरी पर आक्रमण किया, उस समय देवगिरी पर किस वंश का शासन था? तो उस समय देवगिरी पर यादव वंश का शासन था। और उस समय
यादव वंश का जो शासक था उसका नाम रामचंद्र था। और इससे भी एक क्वेश्चन और बनता है कि अलाउद्दीन खिलजी ने किसे राम रायन की उपाधि दी? तो अलाउद्दीन खिलजी ने इसी वंश के जो रामचंद्र हैं उनको राम रायन की उपाधि दी, क्योंकि जिस समय 1306 ईस्वी में अलाउद्दीन के सेनापति मलिक काफूर ने यहां पर आक्रमण किया तो रामचंद्र पराजित हुआ, उसने आत्मसमर्पण किया और बाद में अलाउद्दीन खिलजी ने इसे राम रायन की उपाधि प्रदान की। और देवगिरी से जुड़े महत्वपूर्ण अन्य प्रश्न ये भी है कि आमिर खुसरो के द्वारा खिजर खां और देवल रानी के प्रेम प्रसंग पर कौन सी पुस्तक लिखी गई? तो अमीर खुसरो के द्वारा देवल रानी और आमिर खुसरो के प्रेम प्रसंग पर आशिकी नामक पुस्तक लिखी थी, क्योंकि जो आपकी देवल रानी थी, जो मैंने आपको इससे पहले वीडियो में पढ़ाया था कि गुजरात अभियान में जो कर्ण और कमला देवी थी, इनकी पुत्री का नाम था देवल रानी। और जब अलाउद्दीन ने गुजरात पर अटैक किया तो कर्ण और उसकी पुत्री देवल रानी भागकर आपका देवगिरी आ जाती हैं और बाद में इस देवल रानी का विवाह खिजरी खां से होता है। और जिनके बीच के जो प्रेम प्रसंग हैं उसके बारे में आपका आशिकी नामक पुस्तक में इसका वर्णन आमिर खुसरो ने किया। अब हम बात करते हैं देवगिरी के बाद तेलंगाना की। तेलंगाना जिसे उस समय वारंगल भी कहा जाता है, और इस वारंगल पर से क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है कि जिस समय अलाउद्दीन खिलजी ने वारंगल पर आक्रमण किया तो उस समय वहां किस वंश का शासन था? वहां पर था आपका काकतीय वंश का शासक था। और इस काकतीय वंश का जो शासक था उसका नाम था प्रताप रुद्रदेव। और प्रताप रुद्रदेव के इस वारंगल के राज्य पर अलाउद्दीन खिलजी के सेनापति मलिक काफूर ने 1309 ईस्वी में आक्रमण किया और इसे भी उसने विजित कर लिया। और एक क्वेश्चन यहां से और इंपॉर्टेंट बनता है कि अलाउद्दीन खिलजी को कोहिनूर का हीरा कहां से प्राप्त हुआ? तो अलाउद्दीन खिलजी को यह कोहिनूर का जो हीरा है वारंगल या तेलंगाना से प्राप्त हुआ। और एक क्वेश्चन इसी कोहिनूर हीरा से और जुड़ा है कि कोहिनूर हीरा किस खान से प्राप्त किया गया? तो यह आपका गोलकुंडा की खान से प्राप्त किया गया। और वर्तमान में गोलकुंडा तेलंगाना में आ चुका है। तेलंगाना वर्तमान में नया राज्य बन चुका है, ये भी आपको पता है। और ये जो कोहिनूर हीरा था ये अलाउद्दीन खिलजी के बाद भारत के विभिन्न शासकों को प्राप्त हुआ। पानीपत के युद्ध के बाद ये बाबर के पास आ गया था और फिर उसके बाद मुगल साम्राज्य के जो शासक थे उनके पास रहा। शाहजहां ने इसको अपने तख्ते ताउस में जड़ दिया था, जिसे बाद में नादिर शाह इस तख्ते ताउस को लूट के ले गया। तो ये हीरा ईरान पहुंचा। ईरान के जो शासक थे उनसे इसे रणजीत सिंह जो सिख साम्राज्य के महान शासक थे उन्हें प्राप्त किया। बाद में द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध में जो सिख जो थे जो पराजित हुए थे, उसके बाद ये आपका अंग्रेजों के पास चला गया और अंग्रेजों की जो महारानी उस समय जो थी विक्टोरिया, उसके जो ताज में इसको जड़ दिया गया और वर्तमान समय में यह कोहिनूर हीरा आपका इंग्लैंड में है। अब हम बात करते हैं तेलंगाना के बाद उसने जो अगला राज्य जीता था अलाउद्दीन खिलजी ने, उसका नाम था आपका द्वार समुद्र। द्वार समुद्र में वीर बल्लाल का शासन था। और वीर बल्लाल किस वंश का शासक था? या अलाउद्दीन खिलजी ने जो द्वार समुद्र पर अटैक किया था उस समय द्वार समुद्र में किस वंश का शासन था? इसका उत्तर है आपका होयसल वंश का। तो
इस होयसल का जो साम्राज्य था इसको अलाउद्दीन खिलजी ने 1310 में विजिट किया और हालांकि अंतिम रूप से इस पर जो कब्जा हुआ था अलाउद्दीन की सेना का वो 1311 में हुआ था। और अंतिम जो राज्य था जिसे आपका द्वार समुद्र के बाद विजय प्राप्ति की थी अलाउद्दीन खिलजी ने, उसका नाम था आपका माम्बर, जिसे उस समय मदुरै भी कहा गया है। यहां पर पांड्य वंश का शासन था। पांड्य वंश के दो भाई थे उस समय, एक था आपका सुंदर पांडे और वीर पांडे। इन्हें पराजित कर मलिक काफूर ने इस माम्बर या मदुरै को, या जो पांड्य साम्राज्य था, 1311 ईस्वी में मलिक काफूर ने इसे विजिट कर लिया। तो इस प्रकार आज का यह वीडियो अलाउद्दीन खिलजी की दक्षिण अभियान को याद करने के शॉर्ट ट्रिक से संबंधित था। यदि आपको इस प्रकार से शॉर्ट ट्रिक से पढ़ना पसंद है तो आप मेरे चैनल चारू चंद्र को सब्सक्राइब कर सकते हैं।